फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 ऐसे रूल्स जिससे आप क्लीन बल्किंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये चीज समझना जरूरी है कि क्लीन बल्किंग होती क्या है। भाई, आप माइंड में ये बना के आप जिम में गए हो कि मुझे बल्किंग करनी है या मुझे क्लीन बल्किंग करनी है, और आपके माइंड में एक्चुअल में ये है कि मुझे अपनी तोन निकालनी है या मुझे सिर्फ वेट बढ़ाना है। भाई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्लीन बल्किंग का मतलब ये नहीं है कि आपको तोन निकालनी है या सिर्फ आपको वेट बढ़ाना है। क्लीन बल्किंग का मतलब ये है कि आपको मसल मास मैक्सिमाइज करना है और फैट मास को मिनिमाइज करना है। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखो, तभी आप क्लीन बल्किंग कर पाओगे। अब मैं बात करता हूँ रूल्स की। रूल नंबर 1, मास्टर योर न्यूट्रिशन इनटेक। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज भी आपको सरप्लस कैलोरीज करनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 कैलोरीज है, तो आप उसमें 400 या 500 कैलोरीज उसमें सरप्लस कर सकते हो, तभी आपका गेन होगा। और गेन करने के साथ साथ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके जो मैक्रोस है वो बैलेंस हो। ऐसा ना हो कि आपकी कार्ब्स बहुत ज्यादा हो या आपकी फैट्स बहुत ज्यादा हो और प्रोटीन आपकी डाइट में हो ही ना हो, है ना। तो आपको ये चीज देखनी है कि हर चीज एक राइट अमाउंट में होनी बहुत जरूरी है, लाइक प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। रूल नंबर 2, अवॉइड शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्लीन बल्किंग की बात करते हैं तो हमें क्वालिटी फूड चाहिए, ना कि हम सिर्फ अपना वेट बढ़ाने के लिए शुगर खा रहे हैं, मास गेनर खा रहे हैं, वेट गेनर खा रहे हैं, या फिर आइसक्रीम खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं। अगर आपको अच्छा क्वालिटी वेट गेन करना है जिसमें आपका मसल मास मैक्सिमम हो और बॉडी फैट कम से कम हो, तो उसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। अच्छी डाइट का मतलब है यू कैन ऐड एग्स टू योर डाइट। चिकन खा सकते हो, फिश खा सकते हो, नट्स ऐड कर सकते हो, ओट्स खा सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वालिटी फूड इंटेक करना है जिससे कि आपका मसल मास मैक्सिमम हो और बॉडी फैट कम से कम हो। नाउ रूल नंबर 3 इज डू कार्डियो ड्यूरिंग बल्किंग। ये चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लोग सोचते हैं मुझे बल्किंग करनी है तो मुझे कार्डियो नहीं करनी चाहिए, तो गलत सोचते हो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कार्डियो हम क्यों करते हैं। कार्डियो से आपकी हार्ट की जो एफिशिएंसी है, हार्ट की परफॉर्मेंस है, वो बेटर होती है। अगर आपकी हार्ट की एफिशिएंसी बेटर होगी तो उससे जो आपकी जो ट्रेनिंग की जो परफॉर्मेंस है, आप जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, उसकी जो परफॉर्मेंस वो बेटर होगी। अगर वो बेटर होगी तो आपकी जो मसल ग्रोथ है वो बेटर होगी। एंड पैरेलली अगर आपकी मसल ग्रोथ आपकी अच्छी हो रही है तो ऑब्वियसली आपकी जो क्लीन बल्किंग है वो आपकी बेटर होगी। समझे। रूल नंबर 4, एड सम कंपाउंड मूवमेंट्स इनटू योर रूटीन। जब आप क्लीन बल्किंग करते हो तो कंपाउंड मूवमेंट ऐड करने का बेनिफिट ये है। सबसे पहले आपको ये समझना है कंपाउंड मूवमेंट्स होती क्या है। कंपाउंड मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जिसमें आपके 2 या 2 से ज्यादा मसल्स आपके एंगेज होते हैं। जब आप कंपाउंड मूवमेंट करते हो उसका बेनिफिट ये होता है, जैसे कि जब आप कंपाउंड मूवमेंट करोगे तो उससे आपकी जो मसल ग्रोथ है प्रमोट होती है। मसल ग्रोथ प्रमोट होने से आपकी जो क्लीन बल्किंग है वो बेटर होगी। कंपाउंड मूवमेंट में आप अपने रूटीन में कुछ मूवमेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि डेडलिफ्ट है, बेंच प्रेस है, स्क्वाट्स है, पुलअप्स हैं। ये सारी मूवमेंट्स जो है कंपाउंड मूवमेंट्स हैं और इनको आपको अपने रूटीन में ऐड करनी चाहिए। रूल नंबर 5, राइट अमाउंट ऑफ रेस्ट। माय फ्रेंड्स, आपने इंटेंस वर्कआउट किया और आपने अच्छी डाइट भी ली, बट आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे। सबसे पहले आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने मसल्स को तोड़ रहे हो, मसल को ब्रेक कर रहे हो, तो उनकी रिकवरी के लिए, उनकी रिप्लेनिशमेंट के लिए आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा रेस्ट दोगे तो आपकी उतनी ही अच्छी मसल ग्रोथ होगी एंड पैरेलली आपकी जो क्लीन बल्किंग वो बेटर होगी। रूल नंबर 6, डू नॉट बल्क फॉर लॉन्ग टाइम। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज ये भी समझनी है कि जब आप बल्किंग करते हो तो आपको बहुत लंबे टाइम के लिए बल्किंग नहीं करनी, क्योंकि जब आप लंबे टाइम के लिए बल्किंग करते हो तो उससे आपकी बॉडी फैट बढ़ जाती है। आपकी बॉडी फैट ज्यादा ना बढ़े उसके लिए आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे कर सकते हो कि आपने 1 महीना बल्किंग करी, उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा कट डाउन कीजिए एंड दोबारा आप बल्किंग को स्टार्ट कर सकते हो। दिस वुड बी बेटर अप्रोच फॉर यू। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आई होप दिस वुड बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू टू डू द क्लीन बल्किंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।